अगर आप अपने बॉडी की फुल पावर को सिर्फ एक चीज़ से अनलॉक कर सको, प्रोटीन्स। ये छोटे पावरफुल न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी देते हैं, बॉडी को रिपेयर करते हैं और आपकी बॉडी को मजबूत बनाते हैं। हमारे साथ जानिए कैसे प्रोटीन्स आपके हेल्थ को बदल सकते हैं। हिमालय के भव्य पहाड़ों के नीचे पालमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 एडवेंचरस फ्रेंड्स रहते थे, अमन, माया और कबीर। उन दिनों वे तीनों युवा जासूस जंगलों को एक्सप्लोर करने में, पहाड़ों पर चढ़ने में और रहस्यों को खोजने में अपना समय व्यतीत करते थे। एक दिन दोपहर में जब वे तीनों एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तब उन्होंने बड़े बुजुर्गों को एक अजीब सी बात करते हुए सुना। माया की दादी कह रही थी कि आजकल गांव के लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, जबकि हमारे ज़माने में तो हम लोग हमेशा एनर्जी से भरपूर रहते थे। उन युवा जासूसों के दिलों में जिज्ञासा की चिंगारी जल उठी। इस बात में कुछ तो रहस्य था जो अब उनको किसी भी तरह खोजना था। इस तरह पालमपुर गांव के लोगों में एनर्जी गायब हो जाने की पहेली का हल ढूंढने के लिए उनका सफर शुरू हुआ। बच्चों का सफर उन्हें प्रोफेसर राव के पास ले गया, जो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। राव सर उस गांव के स्कूल में बायोलॉजी के टीचर थे। सच्चाई को उजागर करने की उत्सुकता से बच्चों ने प्रोफेसर से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोग आजकल जल्दी से इतना वीक और टायर्ड क्यों महसूस करते हैं? प्रोफेसर राव समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी को प्रोटीन्स के बारे में सीखने की ज़रूरत है मेरे प्यारे युवा जासूसों। उन्होंने समझाना शुरू किया, प्रोटीन शरीर के छोटे वर्कर्स की तरह होते हैं, जो हमारी ग्रोथ, स्ट्रेंथ और एनर्जी में योगदान करते हैं। वे हमारे शरीर को सर से पैर तक बनाने वाले कारीगर होते हैं। युवा जासूस प्रोटीन्स के बारे में जानने के बाद शरीर में इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानना चाहते थे। उन्होंने प्रोफेसर राव से पूछा कि इन प्रोटीन्स का क्या नाम होता है और ये हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। प्रोफेसर राव ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रोटीन के बारे में बताना शुरू किया और जासूसों ने अपनी डायरी में लिखना और समझना शुरू किया। सबसे पहले एंजाइम्स की बात करते हैं। यह प्रोटीन्स हमारे शरीर में मास्टर शेफ की तरह होते हैं, जो भोजन के पाचन के साथ साथ नए सेल्स के निर्माण का भी कार्य करते हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। यह प्रोटीन्स हमारे शरीर में आर्किटेक्ट की तरह होते हैं, जो मजबूत हड्डियों और रेजिलिएंट स्किन से शरीर का ढांचा तैयार करते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। यह प्रोटीन्स शरीर में कोरियर की तरह काम करते हैं। ये ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण पदार्थों को पूरे शरीर में लेकर जाते हैं। इसके बाद आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारी बॉडी के रेगुलेटर्स होते हैं, जो कि शरीर के ब्लड शुगर लेवल को और बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। लास्ट में आती हैं एंटीबॉडीज। ये हमारे शरीर के साहसी रक्षक होते हैं, जो कि खतरनाक डिजीज़ के हमलों को रोकने में मदद करते हैं। प्रोफेसर राव ने कहा, अब तुम सब प्रोटीन के जादू को समझ गए हो, तो चलो अब हम ढूंढते हैं कि ये आजकल कहाँ गायब हो गए हैं। प्रोटीन्स की खोज में इन युवा जासूसों ने एक नया अभियान शुरू किया। उन्होंने गांव के अलग अलग लोगों से बात की और जो उन्हें खोज करने पर पता चला वह बहुत ही चिंताजनक था। लोगों ने प्रोटीन रिच फूड्स जैसे एग्स, मिल्क और दालें खाना बंद कर दिया था। कबीर सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों ने प्रोटीन रिच फूड खाना बंद कर दिया है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वे ग्रैंडमा पटेल के पास गए। ग्रैंडमा पटेल अपने रसोई घर के टैलेंट से पूरे गांव में मशहूर थी। उन्होंने बताया कि गांव में 2 मिथ फैल गए हैं। पहला यह कि प्रोटीन केवल मीट में ही होता है और दूसरा यह कि खाने को पकाने से उसके प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
पालमपुर के लोगों में एनर्जी को वापस लाने के इरादे से युवा जासूसों ने गांव के लोगों के लिए एक रोमांचक प्रोटीन डे का आयोजन किया। प्रोफेसर राव ने इस अनफॉरगेटेबल एडवेंचर का नेतृत्व किया। अपनी आंखों में चमक के साथ प्रोफेसर राव ने प्रोटीन डे के त्योहार की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि प्रोटीन्स विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में छिपे हुए वो खजाने हैं जो खोजे जाने के लिए बेकरार हैं। ये प्रोटीन्स खाने के अलग अलग सोर्सेज में छिपे हुए होते हैं, जैसे एनिमल प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन्स। इनके बारे में बताने के लिए युवा जासूसों ने गांव में एक नाटक का प्रदर्शन किया। एनिमल प्रोटीन्स एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि एग्स, फिश मीट, मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। अमन ने एक एग की शेप का हेलमेट पहना और एक प्रोटीन से भरपूर सुपर हीरो का रूप धारण किया। वह स्टेज के बीच में आकर खड़ा हो गया और अपने हाथों को पंखों की तरह फड़फड़ाकर मुर्गे जैसी एक्टिंग करने लगा। वह मुर्गे की तरह आवाज़ करने लगा और गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे। प्लांट प्रोटीन्स पेड़ पौधों से आते हैं, जैसे कि दालें, चना, गेहूँ, चावल, बीज, पालक, अखरोट, ब्रोकली आदि। माया पालक के पत्तों से बनी टोपी पहनकर प्रोटीन निंजा में बदल गई। वह स्टेज के चारों तरफ घूम घूमकर प्रोटीन से भरपूर पालक के राज बताने लगी। यंग एडवेंचरर्स को खेल खेल में दोनों कॉमन मिथ्स को दूर करने का भी अवसर मिल गया। पहला मिथ था कि एनिमल प्रोटीन सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसको दूर करने के लिए उन्होंने एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन से बने व्यंजनों के बीच में एक कंपटीशन रखा। गांव वालों ने दोनों प्रकार के भोजनों को टेस्ट किया और अपना वोट किया। गांव वाले समझ गए कि दोनों प्रकार के भोजन स्वादिष्ट हैं और दोनों की अपनी विशेष ताकत है। दूसरा मिथ था कि खाने को पकाने से प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। इस मिथ को दूर करने के लिए उन्होंने एक शेफ की जादुई टोपी पहनी और एक बहुत बड़े स्पैचुला का यूज़ करके खाने को पकाया। सबने बारी बारी से बताया कि खाने को पकाने से प्रोटीन्स पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, बल्कि खाना और स्वादिष्ट और सुरक्षित हो जाता है और उसका पाचन भी सरल हो जाता है। प्रोटीन डे का जश्न खाने का एक महा उत्सव बन गया। गांव के छोटे और बड़े सभी लोगों ने हर प्रकार की प्रोटीन से भरपूर डिशेस का खूब आनंद उठाया। पूरे गांव में हंसी मजाक का माहौल बन गया। इस तरह हंसी मजाक में गांव वाले प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस के बारे में जान गए और अपने प्रतिदिन के खाने में प्रोटीन का विशेष ध्यान रखने लगे। डेली प्रोटीन खाने से सबके शरीर में फिर से एनर्जी आने लगी। बड़े लोगों के स्वास्थ्य सुधरने लगे और बच्चे नए उत्साह और जोश के साथ खेलने लगे। पूरे गांव में फिर से एनर्जी की लहर दौड़ने लगी। अमन, माया और कबीर ने पालमपुर से गायब हो रही एनर्जी का रहस्य को सफलतापूर्वक हल किया। ज्ञान की शक्ति और अपनी सूझबूझ के साथ वे न केवल प्रोटीन्स को बल्कि गांव के लोगों की स्माइल और उनकी एनर्जी को भी वापस ले आए।